चलो डियर करते हैं शुरू हम लोग चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि समीकरण क्या होता है। देखो डियर, मैं दो चीज़ आपके सामने लिखता हूँ, कभी लिख देता हूँ मैं आपके सामने 2x माइनस में 3, लिखता हूँ मैं 4x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 7, और लिखता हूँ मैं 3y स्क्वायर माइनस में 3y क्यूब माइनस में 3y प्लस में 3, और इस साइड में लिख रहा हूँ 2x माइनस में 3 इक्वल टू का 0, इधर मैं लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 7 इक्वल टू का नहीं इक्वल टू में 7 इक्वल टू का 7, इधर मैं लिख रहा हूँ 3y स्क्वायर माइनस में 3y क्यूब माइनस में 3y प्लस बराबर माइनस का 3। ठीक है, मैं कभी आपसे पूछूं कि बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, तो आप कहोगे कि भैया सब कुछ तो ठीक ठाक ही दिख रहा है, सब कुछ तो ठीक ठाक ही दिख रहा है, बस भैया ये है ना कि इधर कहीं पे इक्वल टू का साइन नहीं है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। बस आपने सही पकड़ा, आपने सही पकड़ा। सिंपल सा बात, अगर कभी इक्वल टू का साइन लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं डियर? समीकरण। समीकरण, समीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन, समीकरण। अगर कभी इक्वल टू का साइन लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? समीकरण। और कभी ऐसे ही रहे विदाउट इक्वल टू का साइन वाला तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं डियर? एक्सप्रेशन बोलते हैं, राइट, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो डियर, होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा ये चीज़। तो थोड़ा सा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर देता हूँ। मैं आपके सामने लिखता हूँ 2y प्लस में 3, बताओ ये व्यंजक है या फिर समीकरण है? तो आप कहोगे भैया ये तो एक व्यंजक है। अच्छा, मैं आपसे बोला इक्वल टू, अब लगा दिया मैं 0, बताओ ये अब व्यंजक है या फिर समीकरण? तो आप कहोगे भैया इक्वल टू का साइन आ गया मतलब समीकरण है, इक्वल टू का साइन आ गया मतलब क्या है? समीकरण। बिल्कुल सही जवाब। फिर आपके सामने मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 7, बताओ डियर ये क्या है? अभी लिखा हुआ आप कहोगे भैया इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब व्यंजक है। मैं बोलूँगा अच्छा अब बताओ भाई अब क्या है? तो आप कहोगे भैया इक्वल टू का साइन आ गया मतलब समीकरण। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये चीज समझ आया होगा कि समीकरण और व्यंजक क्या होता है। तो हम लोग चलेंगे अब आगे डियर। तो अब हम लोग शुरू करेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? ध्यान से सुनना, बस अब ध्यान से सुनते जाओ, हर एक चीज आपको समझ आएगा। देखो, वैसा समीकरण जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर हो, वैसा समीकरण जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर हो, मतलब एक ही वेरिएबल वाला जो समीकरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। मैं आपके सामने में लिखता हूं x माइनस में 1 इक्वल टू का 0। सबसे पहले तो आप ये बताओ क्या ये समीकरण है? तो आप कहोगे भैया यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया मतलब ये समीकरण है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या ये एक चर वाले समीकरण है? तो आप कहोगे हाँ भैया, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है जो है x, मतलब ये क्या एक चर वाले समीकरण है। कभी मैं लिखता हूँ y प्लस में 3 इक्वल टू का 0, क्या ये समीकरण है? तो हाँ भैया ये तो एक समीकरण है। क्या एक चर वाले समीकरण है? तो हाँ एक ही चर वाले समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चर यूज हो रहा है जो कि है y। कभी मैं लिखता हूँ 2x इक्वल टू में 3, क्या ये समीकरण है? तो हाँ ये एक समीकरण है। क्या ये एक चर वाले समीकरण है? तो हाँ ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। एक चर वाले क्या है? रैखिक समीकरण। ये हो गया, ये हो गया या फिर ये हो गया, ये तीनों का तीनों क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ? तो वैसा समीकरण जिसमें चर का घात सिर्फ और सिर्फ एक हो, चर का घात क्या हो? एक हो, उसको बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, सॉरी क्या बोल दिया नहीं, उसको बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ रैखिक समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें चर का घात सिर्फ एक हो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें चर का घात 3 हो उसको बोलेंगे हम लोग त्रिघात समीकरण। ठीक है, अब घात क्या होता है आप समझते हो कि बहुपद आप पढ़े हो तो। ओके, तो देखो ये तीनों का तीनों तो समीकरण है। अच्छा, क्या तीनों का तीनों रैखिक एक चर वाले समीकरण है क्या? तो हाँ एक चर वाले समीकरण है। क्यों? क्योंकि तीनों में एक ही चर यूज हो रहा है। इसमें x चर यूज हो रहा है, इसमें y चर यूज हो रहा है, इसमें x ही चर यूज हो रहा है। मैं तीनों से पूछूं क्या ये तीनों रैखिक एक चर वाले रैखिक समीकरण है क्या? क्या ये तीनों एक चर वाले रैखिक समीकरण है क्या? तो हाँ तीनों एक चर वाले रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर का घात क्या? एक है। चर का घात क्या? एक है। चर का घात क्या? एक है। तो हो तो क्या रैखिक समीकरण। होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ देता हूँ। लिखता हूँ मैं 4x प्लस में 4 इक्वल टू का 0, क्या ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है? तो हाँ बिल्कुल है भैया, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। क्यों? पहली बात तो ये समीकरण है, हाँ है। एक चर वाले हैं तो है, हाँ एक ही चर वाले। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चर यूज हो रहा है जो कि है x।
अच्छा, क्या ये रैखिक समीकरण है? तो रैखिक समीकरण कब होता है? जब चर का घात 1 हो, जब चर का घात क्या हो? 1 हो। तो चर का घात यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है ना डियर। होप करता हूँ समझ आया होगा। मैं कभी आपके सामने लिखता हूँ 2x प्लस में 2y इक्वल टू 3, 2x प्लस में 2y इक्वल टू 3। क्या ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है क्या? बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ जरा। तो आप कहोगे भैया ये समीकरण तो है। हाँ ठीक है, समीकरण तो है। भैया ये रैखिक समीकरण भी है, भैया ये रैखिक समीकरण भी है, पर एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चर यूज हो रहा है, एक चर है x और दूसरा चर क्या है y। एक चर x और दूसरा चर क्या है y, इसमें तो इसमें दो चर यूज हो रहा है। अच्छा, रैखिक समीकरण कैसे है? तो देखो ना, चर का घात सिर्फ एक है। देखो चर कितना है? एक चर ये है, दूसरा चर ये है, चर का घात यहाँ भी एक, चर का घात यहाँ भी एक, तो ये क्या है? रैखिक समीकरण है। ठीक है, लेकिन कैसा रैखिक समीकरण है? दो चर रैखिक समीकरण है। तो होप करता हूँ कि आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण तो समझ आ गया होगा मेरे भाई। तो अब हम लोग बात करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के सॉल्यूशन के ऊपर। देखो डियर, मैं एक आपके सामने लिखता हूँ एक चर वाले रैखिक समीकरण। सपोज मैं लिख देता हूँ x माइनस में 1 बराबर का 0। ये है एक चर वाले रैखिक समीकरण। आप कहोगे हाँ इसका निकालना है सॉल्यूशन। सिंपल तो है यार, x जब इधर आएगा तो ये 0 है, जब ये 1 इस तरफ आएगा तो माइनस में, इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1। x बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है, मतलब हल है। अच्छा, एक और ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ ये वाला 2x इक्वल टू में 3। ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आप कहोगे हाँ इसका निकालना है सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे? तो देखो सिंपल है, ये x बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। ये क्या है? आंसर है। एक और दे देता हूँ, लिखता हूँ मैं 2x माइनस में 3 नहीं, माइनस का एक सेकेंड, ऐसा लिखता हूँ 3x माइनस में 9 इक्वल टू में 0। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? तो हाँ है, एक चर रैखिक समीकरण तो है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो सिंपल है। देखो ना, x बराबर ये 9 माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस में 9 कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 9 हो जाएगा। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा? 9, ये 3 गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। 3 3 जा कितना? 9, तो x बराबर कितना हो गया? 3। तो 3 इसका क्या है? सॉल्यूशन, मतलब इसका क्या है? हल है। होप करता हूँ कि समझ आया होगा। तो सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन चर का वह मान होता है। सॉल्यूशन मतलब हल। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? हल। हल चर का वह मान होता है जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाए। समीकरण में रखने पर समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे अपना आंसर क्या है? 1। मतलब ये समीकरण था, जो ये समीकरण था x माइनस 1 बराबर 0, इसका हल क्या आया? 1 आया है। तो कभी x की जगह पे आप 1 डालो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा? 0 ही तो आ जाएगा। संतुष्ट तो हो गया, मतलब कि x बराबर 1 इस समीकरण का एक हल है। ऐसे देखो यहाँ पे समीकरण क्या था? 2x इक्वल टू में 3 था। इस समीकरण का हल निकालना था। हल हमने निकाला 3/2। हल हमने क्या निकाला? 3/2। तो चेक करो क्या होगा क्या। तो देखो 2 इंटू एक्स के जगह पे आप क्या डाल दो? 3/2। तो 3/2 बराबर क्या है? 3। तो बराबर का 3 रहने दो, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बराबर का 3। समीकरण संतुष्ट तो हो गया। संतुष्ट कब होता है? जब LHS और RHS आपस में बराबर आ जाए। जब LHS और RHS आपस में क्या आ जाए? बराबर आ जाए, तब वो संतुष्ट हो जाता है। तो संतुष्ट तो हो गया, तो अपना हल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि हल भी समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि हल भी आपको समझ आया होगा। अब एक यहाँ पे आप KP में लिखना चाहता हूँ, KP लिखना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई एक रैखिक समीकरण है तो उसका कितना हल हो सकता है? अगर कोई एक रैखिक समीकरण तो उसका कितना हल हो सकता है? बोलो बोलो बोलो, कमेंट करो, कमेंट करो। हाँ जी, आपने सही बोला कि एक रैखिक समीकरण का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। एक रैखिक समीकरण का सिर्फ और सिर्फ कितना हल होगा? एक ही हल होगा। रैखिक समीकरण, एक सेकेंड, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होंगे। एक ही हल होंगे। एक ही हल होंगे। होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो